बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सब खुदा की मेहरबानी से, उसके रहम से बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक हैं और खुदा के वचन में भी बढ़ रहे हैं, अपनी दुनियावी तौर से भी बढ़ रहे हैं और स्पिरिचुअल तौर से भी आप खुदा में बढ़ रहे हैं। खुदा का शुक्र है इन सब बातों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पिछले बुधवार को इस मंच पे नहीं आ सका, क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूरी काम आन पड़ा था कि बुधवार को मैं यानी कि आपके सामने कोई वचन लेके नहीं आ सका। तो आज जो है, आज शनिवार है, सैटरडे है, और संडे को मदर्स डे सब दुनिया में मनाया जाएगा। अमेरिका में तो 14 तारीख को है, तो बाकी कई देशों में थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो आज का जो शीर्षक होगा वो है कि मदर्स डे स्पेशल, के माँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमारा बाप कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ माँ का नाम लेते हैं वहाँ बाप भी साथ ही होता है। तो आज माँ और बाप के ऊपर थोड़ा सा हम खुदा के वचन में से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आए प्रभु से आशीष मांगे कि वो हमें समझ की आशीष दे, ताकि उसके वचन की गहराइयों को हम जान सके और अपने जीवनों को उसके मुताबिक हम चला सके। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है जीवन की तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, आज के दिन के लिए खुदा। और खास तौर से तूने ये बख्शा कि हम तेरे वचन में से एक दूसरे के जरिए से सीख सके, सिखा सके खुदावंद। जबकि मैं तेरे वचन में से बोलने जा रहा हूँ खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होके बातचीत करे, और जितने भी बहन भाई बच्चे जवान सुने खुदावंद, वो सब तेरे वचन की समझ रखे खुदावंद, उसको समझे और अपने जीवन में वो इस्तेमाल कर सके, लागू कर सके, और सब बड़ी आशीष पाए। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मुझे खुदा ने ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में उपस्थित हो सकूं और उसके वचन को मैं शेयर कर सकूं। जैसे मैंने बताया कि जो आज का शीर्षक है वो है मदर्स डे स्पेशल। कि देखें कि खुदा ने हमें माँ बाप दिए हैं और उनके वसीला से, या खुदा की मर्जी थी कि हम उनके ज़रिए से इस दुनिया में आ सके और इस दुनिया का हम लोग आनंद उठा सके। तो जैसे आप जानते हैं कि हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने अनुभव या अपनी आँखों से देखे या करें कि उनके माँ बाप ने उन्हें क्या सिखाया है, क्या वो चाहते हैं, और किस तरह से उनके उनके पूर्वजों ने या उनके बुजुर्गों ने उन्हें कौन कौन सी शिक्षाएं दी है। हर माँ बाप चाहता है, उनको याद करता है किसी न किसी बहाने से कि ओ ये मैंने अपनी माँ से सीखा, ये मैंने अपने बाप से सीखा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम अपने माँ बाप को किसी भी बहाने से याद करें। तो आपको भी याद होगा, कई बड़ी बातें होंगी जब आप ये करते होंगे, और मैंने ये अपने पापा से सीखी, मैंने अपनी ये मैंने अपनी ये माँ से सीखी। तो मुझे भी अपनी माँ की, अपने बाप की बहुत बातें याद हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा एहसान तो यही है कि हम उनके ज़रिए से पैदा हुए, और उन्होंने, हर माँ बाप ऐसी कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को अपने से ज़्यादा उनको शिक्षा दे, अपने से ज़्यादा उनको अच्छा बनाए, बड़ा बनाए। वो हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए, फूलते हुए, फलते हुए
यानी कि एक कदम आगे जाते हुए अपने बच्चों को वो देख सके। हर एक माँ बाप की एक ये चाहत होती है, चाहे माँ बाप कितने भी गरीब क्यों ना हो, वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही तो मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए किया। बेशक कोई बहुत ज़्यादा अमीर ख़ानदान से मैं नहीं था, लेकिन जितना भी उनसे हुआ उन्होंने मेरे जीवन में किया। मुझे हॉस्टल में भेजा पढ़ने के लिए, मैंने अपना हाई स्कूल तक हॉस्टल में किया। एक बड़ा अच्छा है कि जिस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, जिस ज़माने में मुझे स्कूल में भर्ती किया गया वो था तकरीबन 59 में। सो 1959 में मुझे स्कूल भेज दिया गया था हॉस्टल में। अब लगा लीजिए आप अंदाज़ा कि मैं कितना छोटा हूँगा जब मुझे स्कूल में भेज दिया। लेकिन ये उनकी मर्ज़ी थी, वो चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल में पढ़े, अच्छा बने, पढ़ लिख के। तो हर एक माँ बाप की इच्छा होती है। तो अब देखते हैं कि भी अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर होता क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया और हमारी उम, माँ ने क्या किया हमारे लिए, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जब बच्चे की बहुत हाई एजुकेशन हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो फिर होता क्या है कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ चलना पसंद नहीं करते। अगर माँ बाप अनपढ़ हैं, उनका पहरावा ऐसा है, अगर बच्चे पढ़ गए हैं, अच्छे अफसर बन गए हैं, किसी का शादी का न्योता है या किसी फंक्शन में जाना है, तो माँ बाप को साथ ले जाते हुए क्या है, शर्म आती है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं। अगर माँ बाप अनपढ़ हों, बच्चे पढ़े लिखे हों, किसी में शादी में जाना, फंक्शन में जाना, वो कहेंगे कि मामा आपने क्या करना है जाके, ये तो फंक्शन का मामला है, आप घर में ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं बताते कि हमें शर्म आती है आपको साथ ले जाते हुए, और ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसे बच्चे कभी भी ऐसे बच्चे कभी भी अपने बच्चों का सुख नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे। ये बहुत याद रखने वाली बात है। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा किया है, तो अपने बच्चों से आप यही उम्मीद रखें कि आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे ले जाते हुए खुदा के इस पाक पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। इफ्सियों की पत्री, उसका अध्याय चैप्टर 6 और उसकी 1 से 4 आयत, सिर्फ 4 आयतें पढ़ूंगा मैं। इफ्सियों का खत चैप्टर 6 और उसकी 1 से 4 आयत, उसमें यूं लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो ये था कि बाइबल हमें सिखाती है कि एक हुक्म भी है इसके साथ में, कि ये बच्चों को भी हुक्म है, माँ बाप को भी हुक्म है। अब जानते हैं कि जब मूसा को सीने पर्वत पर खुदा ने 10 हुक्म दिए, तो पहले 4 जो हुक्म थे वो खुदा और इंसान के बीच का जो रिलेशन है, ये उनका रिलेशन था, खुदा के बीच में और इंसानों के बीच में। और उसके बाद जो पीछे के 6 हैं, जो पीछे के 6 हैं, वो है इंसानों का इंसानों के साथ रिलेशनशिप। तो उसमें जो पहला है वो है माँ बाप के लिए। तो माँ और बाप को कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि माँ बाप का हुक्म मानना, ये एक एक सिर्फ छोटा सा हुक्म नहीं है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य भी है। हुक्म के साथ साथ एक कर्तव्य है अच्छे बच्चों का आके अपने माँ बाप की आज्ञा माननी, उनके जब वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी, उनकी देखरेख करनी। जैसे बचपन में उन्होंने हमारी किया, वैसे ही हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप
कि हम वैसे ही क्या खिदमत करें। तो इसलिए सब माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या बने, एक बहुत अच्छी तरह से, और बड़े होके उनके नाम को रोशन करें। सबसे बड़ी बात होती है कि माँ बाप सोचे कि यार कमाल की बात है, लोग देखें वो सोचे ओ यार ये फलां का लड़का जा रहा है, इनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत की अभी अपने बच्चों को पालने के लिए। तो इसलिए हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चों को का नाम रोशन हो, उसकी वजह से वो भी अच्छे दिखे। तो उसी पे आज हम थोड़ी सी और गौर करेंगे। तो देखिए कि बाइबल हमें इसके मुतल्लिक क्या बताती है, क्योंकि यही है कि किस तरह से हम अपने, अब मैं खुद बाप बना हूँ, मैं नाना भी बना हुआ हूँ मैं। तो मुझे जब याद आता है कि जब मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छे से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, हम जो मैंने अपने बाप बाप के साथ किया है वो मैं अपने बच्चों से, अपने ग्रैंड बच्चों से, वो मैं मुझे धीरे धीरे मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो इस चीज को समझ लें कि जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, तो आप अपने बच्चों से वही उम्मीद रखेंगे। बहुत जरूरी बात है, इस चीज पे हमें गौर करनी है, इस चीज को सीखना है। अब जब बच्चे बड़े होते हैं, तो मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बच्चे, खास तौर से जब उनकी शादी हो जाती है, तो माँ बाप को वो भूल जाते हैं, जो कुछ उन्होंने उसके लिए किया सब कुछ भुलाकर अपनी पत्नी के या अपने पति के हो जाते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि मियाँ और बीवी, ये एक बहुत पाक और पवित्र रिश्ता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है अपनी बीवी की बात माननी, अच्छी बात है अपने पति की बात मान ली, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को किसी किस्म की वो उन्हें हर्ट होए, वो उन्हें किसी तरीके की उदासी हो जाए या वो दुखी हो। क्योंकि बहुत से घरों में मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से मैंने देखा कि बच्चे अपने माँ बाप को क्या है, हत्थापाई तो करते हैं। बच्चे, कई जो हो जाती शादी, बूढ़ों को मार भी देते हैं, घर से निकाल भी देते हैं, और यहाँ तक कि उनको गालियां भी निकालते हैं मुंह से। अब आप सोचें कि जो बच्चे अपने माँ बाप को गालियां निकालते हैं, उनके ऊपर हाथ चलाते हैं, तो उनको आशीष और बरकत कहां से मिलेगी? उसके बच्चे उनके साथ अच्छा सलूक कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे इंसान कोई बोता है वो वही काटेगा ना। सो ये एक ऐसी बात है कि जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि वचन ये बताता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। तो ये एक काम तो हो गए हैं कि हमें माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। ये सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि हमारा एक एक ये बाइबल के मुताबिक एक हुक्म भी है। और बाइबल इसके मुताबिक हमें क्या बताती है कि निर्गमन की ये चैप्टर अगर आप 21 निकालें, तो 21 में 15, 16, 17 अगर आज पढ़ेंगे आप, उसमें उसमें से जानेंगे आप, उसमें यूं लिखा है, जो अपने माता पिता को मारे वह निश्चय मार डाला जाए, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। तो अब सिर्फ माँ बाप को तंग करना, माँ बाप को बुढ़ापे में ताने मेने देना, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, माँ बाप की टेक केयर नहीं करना, तो बाइबल बताती है कि ऐसे इंसान को क्या है, मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो एक कितनी बड़ी बात है ये कि जब हम अपने माँ बाप को माँ बाप का दर्जा नहीं देते। बाइबल बताती है कि माँ और बाप को पांचवें हुक्म में, चार हुक्म तो खुदा के और इंसानों के बीच में है, जो पांचवा जो छह पीछे के रह जाते हैं उनमें पहला है अपने माँ बाप का।
तो बाइबल हमें यह भी बताती है नीति वचन 30:17 में कि जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। कितना बड़ा ये बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। कभी सोचा है इस चीज को कि जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप जो हैं, मुझे याद है कि जब मेरी वाइफ नाइट ड्यूटी करती थी इंडिया में, तो मैं जब बच्चे छोटे थे तो मैं जब बच्चों के साथ सोता था तो कभी कभी क्या होता था कि रात को सर्दी में जब इंडिया में बच्चे बिस्तर गीला कर देते थे, तो मेरी जाग खुलती थी। जब देखा मैंने कि बच्चे पड़े, तो मैं रात को उठ के तो बच्चों के नीचे दोबारा फिर सूखा करके एक कपड़ा और बिछा के, तो मैं उस साइड में होके बच्चों को सूखी साइड में माँ बाप जो है वो सुला देते थे। ये मेरा ही काम नहीं है, बल्कि सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को प्यार करते हैं वो यही करते हैं। अपने बच्चों को नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है सर्दियों में वो गिल्ले में सोए, क्योंकि एक मोहब्बत है बच्चों के साथ। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर माँ बाप के साथ इसी बदतमीजी से बोले या उनको दुख पहुंचाएं, तो क्या माँ बाप ये सोचेंगे नहीं कि खुदा, जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसी बातें, ऐसा श्राप मुंह से निकालें, तो माँ बाप की दुआ कहीं ना कहीं लग जाती है। अगर वो आपको आशीर्वाद दे सकते हैं तो ऐसा कोशिश ना करें कि उनके मुंह से श्राप भी निकल जाए, और फिर क्या है कि आप भी अपने बच्चों से वही उम्मीद रखेंगे। सो ये अपनी माँ बाप को अपनी इतनी इज्जत दो, उनका जो है नाम इतना ऊंचा करो, उनकी ऐसी रिस्पेक्ट करो कि लोग देखकर भी वो भी उनकी इज्जत करें। अगर आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की तो क्या है, आपकी पत्नी, उसके रिश्तेदार, उसके आगे के आगे कौन करेगा? करे अल्लाह, ये कैसी है, ये इसका लड़का इसको खुद नहीं प्यार करता, पसंद करता, तो वो ऐसा बोलता है तो दूसरों को तो मौका मिलेगा ना। तो कभी भी अपने पेरेंट्स के बारे में नीच हरकत ना करें। कभी भी ये मौका ना आने दें कि लोग आपका मजाक करें, क्योंकि जब आप माँ बाप का मजाक करते हैं ना, तो ये ना सोचना कि लोग कहेंगे शाबाश भाई, बड़ा अच्छा बच्चा है भाई, हैं? तो क्या कहेंगे, देखा कैसी औलाद है ये, अपनी माँ की इतनी इज्जत करता, अपनी माँ की इतनी कदर करता है ये। तो इसमें बेइज्जती आपकी भी है, माँ बाप से पहले आपकी है, क्योंकि खुदा तो ऊपर से देख रहा है। खुदा को तो पता है कि इस माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए कितने दुख उठाए हैं। उनका अजर तो खुदा देगा ही, लेकिन आपको क्या मिलेगा? जबकि कलाम ये कहता है कि ऐसे बच्चों को क्या है, जो अपने माँ बाप की बेइज्जती करें, अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाएं, वो निश्चय मार डाला जाए। कितनी बड़ी सजा है ये पुराने नियम में दी गई है। और ये सिद्धांत जो है ये अभी तक ही ऐसा ही है, क्योंकि माँ बाप के लिए बुरे अप शब्द बोलना और उनकी डिसरिस्पेक्ट करना ये एक शिष्टाचार का नियम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से, कानों से सुना है और देखा है उन लोगों का रिजल्ट, उन लोगों जिन्होंने अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाया, जिन्होंने अपने माँ बाप को बुरा कहा, उनका भी घर नहीं बसा, उनके बच्चे भी सड़कों पे हैं। ये मैंने इंडिया में देखा है ये। और यहां पे भी जिन्होंने भी अपने माँ बाप की कदर नहीं की, उनकी आगे कदर होने वाली नहीं है। ये बात आप लिख लेना, क्योंकि खुदा ने ये रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि माँ बाप का, कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है अगर हम चाहते हैं। तो नीति वचन चैप्टर 23 उसकी 22 में अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो भी उसे तुच्छ ना जानना। हम बूढ़ों को
कभी भी तुच्छ ना जानो कि यार कहाँ मुसीबत पड़ गई है यार, ये अब कहीं जाना है, बुढ़ा बुढ़ी ने फेर चक दे फिर नाल। ये क्या है? उनको तुच्छ जानना है। ये जो बच्चे अपने माँ बाप को कहीं जाते हैं, हाँ अगर माँ बाप कह दे नहीं बच्चे तुम जाओ हम वहां क्या करेंगे, दैट्स डिफरेंट थिंग। पर जहां आपको लेके जाना है, वो जाना चाहते हैं, आप ये कहें और ना ना तुसी उत्थे जाके की करोगे, उत्थे बुढ़िया का कम नहीं हैगा, तो वो जरूर रोएंगे, कैसी औलाद दी है हमें। तो ऐसी सी बात आपके ना मुंह से कभी ना निकले अपने माँ बाप के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आपके साथ वो करें जो आपने अपने बच्चों के साथ किया है, अगर अपने माँ बाप के साथ किया है। अगर आज आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं या अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा अपने बच्चों से जो आप अब कर रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है, आज आपने मेरी बात को समझ लिया है, तो कोशिश करें कि उनसे माफ़ी मांग के अपने नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। यशायाह 45:10 में हाय उस हाय उसको जो अपने पिता से कहे कि तू क्या जमाता है, माँ से कहे तू किसकी माता है। कितनी बड़ी बात है। कई लोग तो ऐसे से मैंने देखे हैं बच्चे हैं कि तुमने हमें पैदा ही क्यों किया। ये मैंने अपने कानों से सुना है। ये तूने हमने हमें पैदा ही किस लिए किया है, अपने मजे के लिए तूने हमें पैदा कर दिया। लोग ऐसी सी बातें कहते हैं जो कि मुझे शर्म आती है कहते हुए भी। ऐसे से बच्चे मैंने देखे हैं, हमें पैदा ही क्यों किया। बोलो, तो कहां खुदा आपको कहां इस चीज को अच्छी बात थोड़ी है ये। खुदा देखता नहीं है, खुदा सुनता नहीं है, तो आपको किस चीज का फल मिलेगा। कौन कहता है ये माँ बाप के लिए ऐसी बातें। और जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो पता लगता है कि जैसे हमने अपने माँ बाप बच्चों के साथ हम कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने कितने दुख उठाए होंगे। स्कूल की फीस देनी, किराया देना, मोटर गाड़ियों में आने का, पता नहीं कहां से पैसे उधार लेके किसी ने दिए होंगे, और आज उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके पढ़ाया होगा। किस तरह से अपने पे मजदूरी करके तो अपने पेट काट के तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। और आज जब आप इस काबिल हो गए हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उसको अच्छा खिलाएं पिलाएं, और आज आप उन्हें आंखें दिखा रहे हैं, उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, घर से निकाल दिया है। हर रोज नई नई खबर आती है, फलां का बच्चा अमेरिका में, इंडिया में वो झोपड़ी में रह रही है, जिसने इतनी बुढ़ापे में तुम्हें कमा के खला के पता नहीं क्या कुछ करके बेचारी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और तुम अमेरिका बैठे हो और माँ बाप धक्के खा रहे हैं। कैसा रिलेशनशिप है ये। शर्म की बात होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप की टेक केयर नहीं करते हैं, या उनको कोई बुरा भला कहते हैं। सीखना है। अगर आज कोई ऐसा मुझे देख रहा है या सुन रहा है जो नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसके साथ वो सलूक करें जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है, तो आज ही मौका है कि अपनी इन सारी बातों को रिवर्स कर लें, खुदा से माफी मांग लें। खुदा मुझे माफ कर, मैंने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मेरे साथ बुरा सलूक करें। भजन संहिता चैप्टर 37 वर्स 25 में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्याग्या हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद कह रहा है, लिख रहा है ये कि मैं लड़कपन से, कह रहा जब मैं छोटा ही था, मैं उस वक्त से देखता आया हूं कि बुढ़ापे तक मैं देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ। जो धर्मी लोग हैं, धर्मी लोगों ने ना तो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, और ना क्या है उसके बच्चों को कभी मैंने टुकड़े मांगते देखा। कितनी अच्छी बात
दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि मैंने लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखा है कि किसी धर्मी इंसान को मैंने भीख मांगते या टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, ना उनको, उनके बच्चों को, नाती पोतों को क्या है, टुकड़े मांगते देखा है। क्योंकि उसने अपने माँ बाप की सेवा की है, धर्मी है वो, है ना। तो उसके उसके माँ बापों ने कुछ बुरे टाइम देखे, ना उसके बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की सेवा की है और उसके बाल बच्चे जो है वो उसकी सेवा करेंगे। दैट्स व्हाट इट इज। कि जब हम प्रभु से डरते हुए, प्रभु से डरना है, उसकी इस बात को कि उसने कौन सी हुक्म रखा हुआ है कि माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप के साथ सच बोलना, उसकी कदर करना। अगर हम खुदा के वचन के मुताबिक चलते हैं, अपने माँ बाप को संभालते हैं, तो क्या है, आपकी औलाद भी कभी टुकड़े मांगती नजर नहीं आएगी, और ना ही आप खुद। तो इन बातों को देखते हुए, जानते हुए, हमने क्या करना है कि अपने आप को चेंज करना है, सीख लेना है आज कि खुदा हमसे क्या चाहता है। वो यही चाहता है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका दर्जा एक लेवल और बढ़ा दे, कि उनको शुक्र करें कि माँ, तेरा शुक्र है कि तूने किन हालातों में रहते हुए भी मुझे ऊपर उठा दिया। पता नहीं माँ बाप सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों के लिए कैसे दुआ मांगते हैं, रात को सोते वक्त जब बच्चे कहीं बाहर पार्टियों में गए होते हैं, तो बच्चे माँ बाप बेचारे माँ बाप बच्चों के लिए दुआ कर रहे होते हैं घुटने टेक के कि मेरा बच्चा बाहर है, खुदा उसको संभाल के रखना। ये माँ बाप की दुआएं बच्चों को लग जाती हैं। तो अगर आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, उन्हें श्राप देंगे, उनकी बेकदरी करेंगे, तो आपके बच्चे भी यही करेंगे। ये आप मेरी बात लिख लेना कि मैं क्या कह रहा हूं। भजन संहिता चैप्टर 91 उसकी 30वीं आयत में लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहनों और भाइयों, माँ बाप की सेवा करना कितना भला है। खुदा भी हमें देखता है, तो खुदा क्या करेगा जब आप अपने माँ बाप के लिए करेंगे, तो क्या है, वह तुझे बहेलिए के शिकार, क्योंकि शैतान जो है वो हर वक्त ताक में रहता है कि मैं कब क्या है, इन्हें फाड़ खाऊं, कब ये मैं इनके दिल में ये डालूं कि माँ बाप की सेवा नहीं करनी। वो बहुत चालाक है बहेलिया। वो खुदा, जब आपका मन साफ है, तो आपको कई परेशानियों से खुदा बचा के रखता है, संभाल के रखता है, ताकि आप अपने माँ बाप की सेवा करें और आपके बच्चे जो है आपकी करें। ये खुदा का एक प्लान है। जैसे हम सब जानते हैं कि इंसान, जैसे कहावत भी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अब वहां तो बाद में देखते हैं, पहले आप खुद भी देखते हैं, दुनिया वाले भी देख लेते हैं कि भाई इन्हें जहो जा कटिया ओहो जई, जहो जा बोया ओहो जई कट्टू आए भी। सो बहनों और भाइयों, मेरी आपसे बड़ी दुर्खास्त है कि इस मदर्स डे पे अपनी माँ को, आप जिनकी माएँ हैं, तो उनको आप बड़ी इज्जत बख्शे उनके साथ। और अगर कोई ऐसा गलत काम किया है, तो क्या है, खुदा से माफ़ी मांगे, अपनी माँ से भी मांगे, और उनको एक ऐसा जीवन दे, ऐसी अच्छी जिंदगी दे कि वो आपको हमेशा क्या है, आशीषें देती रहे। और क्या है, फिर जब आप किसी के लिए आशीष का बायस बनेंगे, तो क्या है, खुदा को भी बड़ी खुशी होती है कि देखो कोई ना कोई बच्चा जो है वो लाइन पे आ गया है। और फिर आप अपने बच्चों से वही उम्मीद रख सकते हैं, जैसा आपने अच्छा किसी के साथ किया, खुदा आपके साथ भी अच्छा करेगा। मुझे उम्मीद है कि इस मदर्स डे के ऊपर आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि जैसा हम करेंगे वैसा हमारे साथ हमारी औलाद भी करेगी। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया, कि जितने भी
माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं, वो बच्चे भी सीख जाएं और माँ बाप भी सीख जाएं कि हमने अपने बच्चों की परवरिश तुझसे डरते हुए करनी है, वचन के मुताबिक करनी है, और बच्चे भी सीख जाएं कि वो माँ बाप की इज्जत कैसे करें, किस तरह से करें, ताकि वो भी अपने बच्चों से वही उम्मीद रख सके। जितनी भी माताएं हैं, खुदावन मेरी सबके लिए दुआ है, खुदावन तू सबको अच्छी सेहत देना, अच्छी तंदुरुस्ती देना खुदावन, ताकि इसी तरह से वो एक दूसरे के लिए अच्छी एग्जाम्पल बन सके, समझ रखें और सारे तुझ में बढ़ते चले जाएं। इस छोटी सी दुआ को सुनो कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं।